अब जरूरी तो नहीं है कि हर दिन व्यक्ति को बराबर काम मिले। किसी दिन काम कम तो किसी दिन काम ज़्यादा। दोस्तों, ऐसा हर बिजनेस में हुआ करता है। और एक बार ऐसा ही हुआ कि एक वकील के पास कई दिन से कोई काम नहीं आया। और जब काम नहीं आया तो स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। बस दोस्तों, उसका स्वभाव भी थोड़ा सा बदल गया। अब ऑफिस का गुस्सा कहाँ पर उतारे? ले देकर एक ही जगह होती है, अपना घर, और वो भी किसके सामने? अपनी पत्नी के सामने। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, उसने अपनी पत्नी पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, अब बिना बात कोई गुस्सा हो और घर में ऐसा लगे पत्नी को कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मुझ पर ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वह भी ठहरी वकील की पत्नी। नाराजगी वहां से भी शुरू हो गई और दोनों की नाराजगी बढ़ती चली गई। दोस्तों, 6 महीने हो गए, एक दूसरे में बोलचाल बंद हो गई। अब वकील साहब ऑफिस से आते सीधे अपने कमरे में चले जाते। पत्नी को भी कोई लेना देना नहीं, वह भी अब अपने गुस्से में रहती। नौकर के हाथ खाना उनके कमरे में ही भिजवा देती। दोस्तों, ऐसा चलता रहा। आप सोच रहे हैं ऐसी परिस्थिति होने पर क्या होता है? यह तो पढ़ा लिखा परिवार था। यदि कोई दूसरा परिवार हो तो फिर वह पड़ जाएगा ओझाओं के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में कि मेरे पति पर किसी ने कुछ करवा दिया है, और उधर से मेरी पत्नी पर किसी ने कुछ करवा दिया है। फोन आने शुरू हो जाएंगे कहीं पर कि कोई वशीकरण का कोई ऐसा टोटका हो तो बताइए। और दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है। हम अपनी ही बात पर अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, अपने ही किसी प्रिय को खो बैठते हैं और फिर उसका समाधान हम किसी दूसरे रास्ते से खोजते हैं। बस दोस्तों, अब आगे उनका क्या हुआ यह आप और सुन लीजिए। उनका एक छोटा सा बच्चा था, बोलता बहुत मीठा था। उनके दरवाजे पर एक भिखारी अक्सर भिक्षा लेने आया करता था, तो वह बच्चा भी द्वार पर आ जाता। भिखारी यदा कदा कोई भजन गुनगुना दिया करता था, उसमें उस बच्चे को उस भजन की अपनी 2 लाइन याद रह गई और भिखारी गुनगुनाया करता था, वो बच्चे ने याद कर लिया। कड़वे बोल न बोल, कड़वे बोल न बोल, कड़वे बोल से हो जाएगा तेरा धंधा गोल। कड़वे बोल न बोल, कड़वे बोल न बोल, कड़वे बोल से हो जाएगा तेरा धंधा गोल। कड़वे बोल न बोल,
कड़वे बोल ना बोल। बच्चे को 2 लाइनें याद रह गई। अब बच्चा तो बच्चा है, याद रह गई तो बच्चों का स्वभाव है, उसे वह बार बार में गुनगुनाता है। उनके पिता जब ऑफिस से आए तो बच्चा उनके कमरे में चला गया और इसी भजन की अपनी लाइन को दोहराने लगा, कड़वे बोल ना बोल। वकील साहब ने सुना तो कहने लगे, बेटे इधर आओ, अपनी मम्मी के पास जाकर के ये गाना सुनाओ। बच्चा था, वह अपने पापा के कमरे से निकला और सीधे मम्मी के कमरे में चला गया और वही भजन वहां पे गुनगुनाया, कड़वे बोल ना बोल। तो उसकी मम्मी ने भी सुना और कहने लगी कि यहां क्या सुनाता है, अपने पापा के कमरे में जाओ और वहां पर सुनाओ। तो वह फिर पापा के कमरे में चला जाता है। पापा ने फिर कहा कि तुम्हें बताया गया था कि अपनी मम्मी के कमरे में जाकर के सुनाओ। बच्चा फिर मम्मी के कमरे में आ जाता है। अब बच्चा परेशान, बच्चा समझ नहीं पा रहा कि माजरा क्या है। अब माजरा तो पति पत्नी यानी बच्चे के मम्मी और पापा ही समझते हैं ना कि माजरा क्या है। बच्चा नहीं समझ पा रहा था तो बच्चा अपने पापा और मम्मी के दोनों कमरों के बीच में खड़ा हो जाता है और वहां पर थोड़ी और तेज आवाज में अपने भजन को गाता है। कड़वे बोल ना बोल, कड़वे बोल ना बोल, कड़वे बोल से हो जाएगा तेरा धंधा गोल। कड़वे बोल ना बोल, कड़वे बोल ना बोल। इतना गाता और फिर कहता, अब मुझे रोको, कौन रोकेगा मुझे, अब मैं यहां पर खड़ा होकर के गाऊंगा। बच्चे को नहीं पता था कि उनका आपस में मन मुटाव चल रहा है, आपस में दोनों नाराज हैं, उसे नहीं पता था। वह तो अपनी ही बात पर था कि अब मुझे रोको, मैं यहां पर गाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा। जब बच्चे ने ऐसा कहा, उसके मम्मी और पापा दोनों धीरे धीरे करके अपने कमरे के दरवाजे तक आ गए। बच्चा इस भजन को फिर से गुनगुनाता रहा। जैसे जैसे बच्चे के प्यारे बोल उनके कानों में पड़ते, उनका एक एक स्टेप आगे बढ़ने लगा। कभी बच्चे की ओर देखते, कभी दोनों परस्पर एक दूसरे की ओर देखते और कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। जैसे ही बच्चे के पास पहुंचते हैं, बच्चा अपने भजन को गुनगुना रहा होता है। दोनों ने एक साथ बच्चे को गोदी में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और तीनों परस्पर एक साथ मिल गए। उनकी हंसी का फव्वारा छूटने लगा। घर में जो मायूसी छाई हुई थी, खुशहाली में बदल गई। उन्हें पता चला कि किस प्रकार से मीठा बोलकर हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जानते वो दोनों भी थे, लेकिन पहल कौन करे। मनुष्य का अहंकार
स्त्री का भी स्वाभिमान। अब पहल तो कोई नहीं कर सकता ना, तो यह पहल हुई बच्चे की तरफ से, और बच्चे ने जो कर दिखाया कोई नहीं कर सकता था, ना कोई मौलवी, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, कोई वशीकरण कर नहीं सकता था। दोस्तों, मीठा बोलकर एक व्यापारी अपने सामान को ऊंचे दाम पर बेच देता है। रूखा बोलने वाला व्यापारी भाव के भाव में भी अपने सामान को नहीं बेच पाता है। दोस्तों, मीठा बोलने से बढ़कर वशीकरण कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने इसके बारे में बहुत कुछ अपने दोहे भी बनाए हैं और आपने कई बार स्मरण किया होगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी दृष्टांत के माध्यम से यदि कोई बात समझाई जाए तो वह समझ में आने लग जाती है। आप बार बार में वशीकरण के बारे में पूछते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें और अपने जीवन को मीठा बोल करके बदलें। सबसे बड़ा वशीकरण है मीठा बोलना। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा, नहीं देखा, अवश्य देख लेना। मीठा बोलने से बढ़कर वशीकरण कोई नहीं होता है। अच्छा लगता है वीडियो तो आपके लिए सिर्फ। फिर मिलते हैं दोस्तों, सदा खुश रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।